नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं युयुत्सु का चरित्र। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक सिर्फ युयुत्सु ही ऐसा था जो महाभारत के युद्ध में बच गया था। अब इसके बचने का कारण क्या था? इसके बचने का कारण ये था कि ये कौरवों के साथ न होकर पांडवों के साथ था। इन्होंने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र है। वह पांडवों के पक्ष में जाकर अपने ही कौरव भाइयों से लड़ा था। वह दुर्योधन को अन्यायी मानता था और सत्य, न्याय और धर्म के लिए पांडवों के साथ जा मिला। बड़े बड़े महारथी जो न कर सके वह युयुत्सु ने किया। बड़े बड़े महारथी कौन? जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। ये सत्य के पक्ष में न खड़े होकर दुर्योधन के साथ खड़े रहे। इनके बस की बात नहीं थी कि ये सत्य का साथ दें। जो वे न कर सके वो युयुत्सु ने किया। वह सत्य पर दृढ़ रहा और इसी सत्य की रक्षा के लिए अपने ही भाई का पक्ष त्याग कर पांडवों के साथ जा मिला। वह कहता है कि मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। मैं भी कौरव हूँ, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। वे कहते हैं कि मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं सत्य के साथ रहा। जो सत्य है वो कौरव वंश से ज़्यादा बड़ा है। उनका अपराध बस इतना है कि वो सत्य के पक्ष में रहे और कौरव वंश से बड़ा सत्य को समझा। आज वह विजयी होकर कौरव नगरी में वापस आए हैं तो यहाँ के नागरिक उसे देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और माता गांधारी उसे ताना मारती है। कहती है, बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रमी भरी थकी तो नहीं, अपने बंधुजनों का वध करते करते। बड़ा ही तीखा ताना वे मारती हैं। कहती हैं कि तुम्हारी जो भुजाएं हैं, बाहें हैं, वे थक तो नहीं गई अपने भाइयों का वध करके? माँ और प्रजा दोनों के व्यवहार में, जो माँ और प्रजा का उसके साथ जो व्यवहार था, किसके साथ? युयुत्सु के साथ। उसने युयुत्सु को भीतर तक तोड़ दिया और उसकी आस्था अनास्था में बदल गई। उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान से युयुत्सु की आत्मा कराह उठी है। कृष्ण की प्रति जो उसकी अपार आस्था थी, उसके कारण उसने पांडव पक्ष में युद्ध किया था, पर इसकी परिणति उस अपार वेदना में हुई जिससे वह आक्रांत है। मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं औरों को। जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं बधिक हूँ, मात्र वंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। अब पांडवों का पक्ष लेने की वजह से वे सबके घृणा के पात्र बन गए हैं। अगर वे कौरवों का साथ देते और मृत्यु को प्राप्त होते तो लोग उससे प्रेम करते, लेकिन अब उसकी माँ भी उसके विरुद्ध है और जनता भी। युयुत्सु स्वयं को उस पहिए की तरह मानता है जो पूरे युद्ध में गलत धुरी में लगा रहा। उसकी इस सोच ने यह सिद्ध कर दिया कि अब सत्य, न्याय और धर्म से उसका विश्वास हट चुका है। कृष्ण के प्रति जो उसका मोह था वह भंग हो चुका है। वह आस्था को एक घिसा हुआ खोटा सिक्का मानता है। भारती जी ने उसे ऐसे आम आदमी के रूप में दिखाया है जो सत्य मार्ग पर चलकर भी अपमान और सबके उपहास का पात्र बनता है। ऐसे में वह आत्मघात के अलावा करता भी क्या? अंत में जब वह लोगों की घृणा का पात्र बन जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वह आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।